हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सच कहूँ तो कुछ अच्छे अपडेट्स भी है और कुछ बहुत ज़्यादा बुरे अपडेट्स भी है, बट स्टिल आज की वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स तो जानने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन के मांगा को लेकर। और हाँ, यहाँ पे जीजी के मांगा को लेकर बहुत ज्यादा बुरी न्यूज आई है। स्पेशली यहाँ पे गोजो फैंस शायद इस न्यूज को सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा का वॉल्यूम 28 जो होने वाला है वो रिलीज होगा 4 अक्टूबर को, जहाँ पे मोस्ट लाइकली हिगुरामास डेथ और साथ में यूटा वर्सेस सुकुना, कुसाकाबे का शॉर्ट कैमियो और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को इस वॉल्यूम में देखने मिलेगी। अब वैसे वॉल्यूम 28 में किसका कवर पेज हमें देखने मिलेगा, हिगुरामा का या फिर यूटा का या फिर कुसाकाबे का, उसका नाम आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और यहाँ पे अब हम लोग बात करें बुरी न्यूज के बारे में जो आता है अपने गोजो सातोरु को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसे कुछ बहुत सारे गोजो फैंस है जो गोजो की कमबैक की उम्मीद लगा रहे हैं। बट यहाँ पे इस न्यूज सुनने बाद अब आप लोग गोजो के कमबैक को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जीजीके का भी एग्जीबिशन हुआ था जापान में, जहाँ पे एनिमे को लेकर तो कुछ न्यूज नहीं मिली, बट यहाँ पे गिगी अकुतामी ने खुद आकर सभी लोगों को बोल दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि जीजीके वॉल्यूम 26 के अंदर जो हमें कवर पेज देखने मिला था, और यहाँ पे आप लोग ये जो कवर पेज देख रहे हो वो एक्चुअली में गोजो सातोरु के फ्यूनरल को पोर्ट्रेट करता है। और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे गोजो सातोरु अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब उसका अंतिम संस्कार हो गया है। और इसीलिए अगर आप लोगों ने गोजो सातोरु के कमबैक की उम्मीद लगा रखी है तो मत लगाओ, अब वो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए होप करता हूँ कि अब इस न्यूज के बाद यहाँ पे फैंस की नौटंकी खत्म हो जाए। अब ऐसे यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा बुरी न्यूज हो गई, लेकिन हम लोग अपने कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में बात करें, जैसे द सांग्री-ला फ्रंटियर के सीजन 2 के बारे में बात करें, जिसको लेकर फाइनली हमें एक टीजर विजुअल और एक टीजर देखने मिला है। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग हैं जो इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, तो लो अब इसका सीजन 2 13 अक्टूबर को आने वाला है, जहाँ पे ये एनिमे जो है वो 2 कंसेक्यूटिव कोर के साथ दिखाया जाएगा, जो यहाँ पे स्ट्रीम होगा क्रंचीरोल पर। और फाइनली यहाँ पे जो लोग भी इस एनिमे का इंतजार कर रहे थे अब उन्हें अक्टूबर तक का और इंतजार करना होगा, जिसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप लोग इस एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। अब वैसे यहाँ पे ये तो कुछ अच्छी न्यूज हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें एक बुरी न्यूज के बारे में जो आता है अपने वन पंच मैन को लेकर। और यहाँ पे कितने सारे लोग ही ओपीएम की सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, बट गेस व्हाट, यहाँ पे अभी तक हमें सिर्फ कैरेक्टर विजुअली देखने को मिल रहा है। और इस बार हम लोग को सिल्वर फैंग का ही यहाँ पे एक विजुअल देखने मिला है। जहाँ पे रिलीज डेट के बारे में बात करें तो रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो इसका मतलब साफ यही है कि अब हमें वन पंच मैन की सीजन 3 में डिले देखने मिलेगा। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सीजन 3 जो है वो आप लोग को नेक्स्ट ईयर ही देखने मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं है, बट हाँ मोस्टली कंफर्म ही लेके चलो। जो कि हाँ ये तो बुरी न्यूज हो गई, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें एक और एनिमे के बारे में जिसको देखकर यहाँ पे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आकिमा का किल एनिमे के बारे में, जिसको यहाँ पे प्रीमियर हुए अब 10 साल हो चुके हैं। जहाँ पे अब इस एनिमे के बारे में मत पूछना कि एनिमे कैसा है कैसा नहीं है, बस इतना बोलूंगा कि अगर नहीं देखा है तो अच्छी बात है। अब ऐसा अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देखा है तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें अपने दूसरे एनिमे के बारे में जो आता है अपना डेथ नोट का एनिमे। और आप लोग याद होगा कि मैंने डेथ नोट को लेकर आप लोगों को बताया था कि शुएशा ने यहाँ पर इसका एक न्यू ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, जिसका टाइटल है डेथ नोट किलर विद इन। तो यहाँ पे सोर्सेज की तरफ से अपडेट आ रहा है कि जो डेथ नोट सीरीज का जो न्यू टाइटल रजिस्टर हुआ है वो एक्चुअली में यहाँ पे इसका एक वीडियो गेम प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसका टाइटल होगा डेथ नोट किलर विद इन। और हाँ, इसका मतलब ये है कि डेथ नोट एनिमे के ऊपर कोई सीक्वल वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये लोग बेसिकली इसके गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक ये अपडेट कंफर्म तो नहीं हुआ है, बट जैसे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो जाएगा वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए आप लोग हिसाब से डेथ नोट का गेम आना चाहिए था या फिर उसकी कोई सीक्वल, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है ब्लू एग्जॉस्ट के एनिमे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ब्लू एग्जॉस्ट एनिमे के हम लोगों को 2 कोर्स देखने मिलेंगे, जिसका पहला नाम होगा बियॉन्ड द स्नो और दूसरा होगा ब्लू नाइट रिमेम्बरेंस आर्क, जिसका न्यू सीजन ब्रॉडकास्ट होगा अक्टूबर 2024 में। जो कि यहाँ पे ब्लू एग्जॉस्ट फैंस के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि उन्हें 2 कोर्स साथ में देखने मिलेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है द 7 डेडली सिंस 4 नाइट्स ऑफ द एपोक्लिप्स के सीजन 2 को लेकर, जो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 6 अक्टूबर के लिए। अब वैसे इसके अलावा हम लोग बात करें अपने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बारे में, जिसके ऊपर अभी के टाइम में आप लोगों को बहुत सारे एनिमेज फ्री में देखने मिलेंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जियो सिनेमा के बारे में, जिसके ऊपर लिटरली आप लोगों को बहुत सारे एनिमेज अब फ्री में देखने मिलेंगे उनके प्लेटफॉर्म पर। और उनमें से ही कुछ एनिमेज के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे डीमन स्लेयर, टोक्यो रिवेंजर्स, असैसिनेशन क्लासरूम, रंगना क्रिम्सन और भी बहुत सारे जाने माने टाइटल्स फ्री में आप लोगों को अब उनके प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेंगे। जो कि हाँ यहाँ पे काफी बड़ी बात है कि आप लोगों को फ्री में लीगली तौर पे एनिमे देखने मिलेंगे उनके प्लेटफॉर्म पर, जो आप लोग चाहो तो सब में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे अगर आप लोग कुछ एनिमे डब में देखना चाहते हो तो यहाँ पे
पे बता दूं कि क्रंचीरोल के जो समर लाइनअप में से कुछ एनिमेस थे, उनमें से एक एनिमे जिसका नाम यहाँ पे क्या है वो आप लोग पढ़ लेना है। लेकिन बेसिकली जो लंबे नाम वाला इसेकाई एनिमे है वो यहाँ पे अब हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल इंडिया पर स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसके एपिसोड 1 को चेकआउट तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आप लोग अब ये मत बोलना है कि इसका रिव्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका रिव्यू करने की मुझे जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ऑडियंस ने इसके डब की बहुत अच्छे तरीके से ले ली है। और आप लोग सोचोगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को हिंदी डब में जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस एनिमे को देखो, और हिंदी डब की वजह से नहीं, बस इसी वजह से कि एनिमे जो है वो बकवास है। इसलिए इस तरह के एनिमे को देखने में आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप लोगों को अगर कोई हिंदी डब में एनिमे देखना ही है तो मैं बता दूं कि काइजू नंबर 8 का जो एपिसोड 11 है वो फाइनली अब क्रंचीरोल पे डब में यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे मैं हिंदी, तमिल, तेलुगु सारे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रंचीरोल ने इसका एपिसोड 11 अब सारे लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया है, जो अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एपिसोड 12 जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने एपिसोड 11 देख लिया है तो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो कि आप लोग का एपिसोड 11 कैसा लगा है। साथ में इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर वापस आए, तो यहाँ पर अगला एनिमे मेरा भी फेवरेट एनिमे है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के बारे में। क्योंकि यहाँ पे वन पीस को लेकर कुछ अच्छे अपडेट्स भी है और कुछ बुरी न्यूज भी है। जहाँ पर सबसे पहले हम लोग बुरी न्यूज के बारे में बात करें, जो आता है अपने वन पीस के ही एक एनिमेटर को लेकर, जिनका नाम है हेनरी थर्लो। तो बेसिकली ये जो अपने एनिमेटर थे जो वन पीस के ऊपर लंबे टाइम से काम कर रहे थे, तो यहाँ पर अब इन्होंने टोई एनिमेशन को छोड़ दिया है। और अगर आप लोग इनके काम को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही इंसान है जिन्होंने लॉ एंड किड वर्सेस बिग मॉम वाली फाइट वाले एपिसोड को इन्होंने डायरेक्ट किया था। और साथ में ये जो अकोजी वाला आप लोग सीन देख रहे हो, इसको भी यहाँ पे इन्होंने ही एनिमेट किया था। जिस पर देखा जाए तो यार हमारे एक और कमाल के एनिमेटर अभी हम लोग छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए होप करता हूँ कि फ्यूचर में वापस आ जाए। अब वैसे यहाँ पे बुरी न्यूज के बारे में बात हो गई, बट यहाँ पे हम लोग बात करें वन पीस एनिमे के बारे में, और या फिर यूं कहूँ वन पीस के रीमेक के बारे में। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स वाले यानी विट स्टूडियो वाले वन पीस के रीमेक के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे विट स्टूडियो के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जॉर्जी वाडा, तो यहाँ पे उन्होंने रिवील किया है कि वन पीस को यहाँ पे क्यों रीमेक मिल रहा है। और ये बेसिकली जो द वन पीस एनिमे का रीमेक होने वाला है वो यहाँ पे इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक वन पीस और पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद मेंशन किया है कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो यहाँ पे वन पीस को देखने में हेजिटेट करती है। क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि वन पीस के स्टार्टिंग के एपिसोड्स की एनिमेशन बहुत ज्यादा पुरानी है, और इसके अंदर जो इतने सारे एपिसोड्स होते हैं उसको देखकर ही ऑडियंस यहाँ पे चली जाती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से यहाँ पे वन पीस एनिमे को रीमेक मिल रहा है, जहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि ये सारी चीजें जो अभी वन पीस एनिमे के अंदर हुई है उसको ये लोग वन पीस के रीमेक के अंदर सही करने की कोशिश करेंगे, जो कि चलो अच्छी बात है। यहाँ पे जो न्यू ऑडियंस है वो वन पीस एनिमे को देखेगी। और पहली बात, मुझे तो गर्व होता है कि मैंने वन पीस के 1000 एपिसोड्स को देखा है, और यहाँ पे जिन्होंने भी मेरे तरह वन पीस के 1000 एपिसोड्स को देखा है उनको मेरे तरफ से सैल्यूट है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग चिंता मत करो, वन पीस रीमेक आएगा तो तब आप लोग देख लेना। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन सीरीज के बारे में, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के लाइव एक्शन के बारे में। क्योंकि यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे इसका हमें एक अनाउंसमेंट ट्रेलर भी देखने को मिला है। और इसके अलावा इस अनाउंसमेंट ट्रेलर में भी जोरो जो है वो अपना लॉस्ट हो गया था। अब ऐसे यहाँ पे जोरो तो लॉस्ट होता रहेगा, बट यहाँ पर हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे लाइव एक्शन का काम तो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे सबसे पहले शूट किया जा रहा है अपना लॉकडाउन आर्क। और इसके अलावा वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 का जो फर्स्ट एपिसोड होगा उसका टाइटल भी रिवील कर दिया गया है, जिसका नाम है द बिगिनिंग एंड द एंड। और यहाँ पे ये वन पीस के लाइव एक्शन सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड का टाइटल होने वाला है, जिसके लिए मैं बस यही कहूंगा कि वन पीस फैंस आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वन पीस का लाइव एक्शन भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने वन पीस के कुछ गिने चुने अपडेट्स बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पर हम लोग बात करें इसके एक मांगा के अपडेट बारे में। जैसे यहाँ पे वन पीस मांगा एक्स मिस्टर चिल्ड्रन का एक हीरो स्पेशल वीडियो यहाँ पे निकल के आया यूट्यूब पर, और यहाँ पे जो स्पेशल वीडियो है वो यहाँ पे वॉल्यूम 109 को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पे इस स्पेशल वीडियो का टाइटल होगा हीरो। और यहाँ पे इस हीरो वाले वीडियो के अंदर हमारे और कोई नहीं गोटेड कुमा को यहाँ पे फीचर किया गया है। और इसके साथ में यहाँ पे अगर आप लोग वन पीस एनिमे का कोई एपिसोड देखना चाहते हो, वो भी कोई पीक एपिसोड, तो यहाँ पे बता दूं कि 14 जुलाई को वन पीस का एक पीक एपिसोड आने वाला भी है, जो होगा वन पीस का एपिसोड 1112, जिसका टाइटल यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जो होगा क्लैश शांक्स वर्सेस ईस्ट वेस्ट किड। और इसलिए हम लोग ये चीज तो कह सकते हैं कि इस बार फिर से टोई एनिमेशन वाले बहुत खतरनाक तरीके से कुक करेंगे। इसलिए हाँ, यहाँ पे वन पीस एनिमे फैंस तैयार हो जाए इस एपिसोड के लिए। और इसके अलावा क्रंचीरोल की हिंदी डब को तो हम लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट यहाँ पे क्रंचीरोल के डब से ज्यादा भी अगर किसी डब ने डिसअपॉइंट किया था लोगों को, तो वो था हमारा वन पीस का हिंदी डब। और यहाँ पे वन पीस का हिंदी डब आ तो रहा है अपने कार्टनेट पर, बट उसको देख रहे हैं ना के बराबर लोग। और इसके क्या क्या रीजंस है वो तो यहाँ पे मुझे
ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हम लोग को देखने मिली थी डबिंग में। बट गेस व्हाट, यहाँ पे सीएनए वालों ने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो ये है कि अपने जोरो की वॉइस, जिसकी हम लोग बहुत टाइम से शिकायत कर रहे थे, उसको यहाँ पर कार्टून नेटवर्क ने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे गेस करो किसके साथ इसकी वॉइस चेंज की होगी। यहाँ पे इतने टाइम से जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि सीएनए वालों को संकेत मात्रे सर को लाना चाहिए जोरो की वॉइस में, क्योंकि अगर वो रहेंगे तभी जोरो को देखने में मजा आएगा। तो यहाँ पे अब लोग हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे संकेत मात्रे सर अब जोरो को वॉइस देंगे। और इसको लेकर हमें सीएनए की तरफ से एक न्यू प्रोमो भी देखने मिला है, जहाँ पे संकेत मात्रे सर अब जोरो को डब करेंगे, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जोरो फैंस, यहाँ तक कि मैं खुद भी चाहता था कि संकेत मात्रे सर ही जोरो को वॉइस दे, और इसीलिए यहाँ पे सीएनए को इस अच्छे काम के लिए मैं अप्रिशिएट तो करूंगा, बट सिर्फ जोरो की वॉइस को चेंज करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सीएनए वालों से मेरा सवाल है कि बाकी कैरेक्टर का क्या होगा, पहले वो मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके अच्छे काम की अप्रिशिएशन तो कर सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी वन पीस फैंस है वो क्या चाहते थे, हम सभी वन पीस फैंस बस यही चाहते हैं कि लोग जो है वो वन पीस एनिमे को ज्यादा देखे। और इसी सोच के साथ मैं सीएनए के पास भी किया था, जब सीएनए वालों ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, तब यहाँ पे मैं काफी ज्यादा खुश था और मुझे लगा था कि मैं फाइनली अपने फेवरेट एनिमे को लोगों को दिखा पाऊंगा। बट यहाँ पे सीएनए ने सिर्फ मेरे ही नहीं, जितने भी वन पीस फैंस थे उनके सबके अरमानों पर पानी फेर दिया, और यहाँ पे वानवार से ला के उन्होंने सभी वन पीस फैंस के मुंह पे तमाचा मारा है। इसलिए यहाँ पे सीएनए को जो हेट मिल रहा है उसके लिए सीएनए डिजर्व भी करता है, और इसी वजह से मैं सीएनए को हेट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने सीएनए के लिए पता नहीं क्या क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि नंबर 1 चैनल बनेगा, बट यहाँ पे सीएनए वालों ने ऐसा काम किया है जिसको देखकर अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए आप लोग वन पीस एनिमे देखो या ना देखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे कमेंट में काफी सारे लोग पूछते भी है कि वन पीस का एनिमे सीएनए वाले कब बंद करेंगे, अगर बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। जो मैं बता दूं कि सीएनए वाले यहाँ पे कुछ और भी एपिसोड्स को डब करके रखे हुए हैं, इसलिए जो भी एपिसोड इन्होंने डब कर रखा है अगर वो सारे एपिसोड्स दिखा दे तब शायद हो सकता है कि ये बंद हो जाए। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग मेरे साथ आर्ग्यू करने आए हो कि सीएनए वालों ने बजट बढ़ाया है तो यहाँ पे वो लोग डबिंग अच्छी करें, तो देखो यहाँ पे डबिंग का कोई भी कुछ खास बजट बढ़ा नहीं है। यहाँ पे संकेत मात्रे सर जो इतने महंगे वॉइस आर्टिस्ट है वो यहाँ पे एक्चुअली में मैनेज कर रहे हैं, जैसे वैभव ठक्कर सर कर रहे हैं। ये जो दोनों वॉइस आर्टिस्ट है ये काफी ज्यादा ही पैसे चार्ज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ ये वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कमेंट में आके मुझे क्रिटिसाइज करने मत लगना, क्योंकि यहाँ पे मेरी फीलिंग्स बस एक ट्रू वन पीस फैन ही समझ पाएगा। नहीं तो अगर आप लोगों ने वन पीस एनिमे नहीं देखा है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इसको देखो। और यहाँ पे एक और बात मैं सीएनए को लेकर बोलना चाहूंगा, जो यहाँ पे सीएनए के फैंस को बुरा तो लग सकता है, बट यहाँ पे मैं एक बात बताऊं तो यहाँ पे सीएनए वाले एनिमे डब करने के लायक नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो सीएनए के ऊपर जो एनिमे देखते हैं उनको पता होगा। इसलिए यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि कार्टून नेटवर्क वालों को एनिमे दिखाना बंद कर देना चाहिए और उन्हें अपने फॉरेन शोज और अपने ड्रैगन बॉल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही चीज ये लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं होप करता हूँ कि सीएनए की जो सीईओ है वो जल्द से जल्द चेंज हो जाए। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था, इसलिए अगर मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया हो तो यार मुझे माफ कर देना है। लेकिन कभी कभी मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए इन सब चीजों को साइड में रखे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तुमसे ना हो पाएगा।